Hello student, class 12th, open your book, accountancy, see the chapter number 4, retirement of a partner, and today topic, accounting treatment of reserve and accumulated profit or losses. And see the book, question number 14. Question number 14, A, B, C and D are partner in a firm, sharing profit ratio क्या है 4:3:2. C retire and remaining partner decided to share profit in future 3:1. On the date of C retirement, there is a debit balance 30,800 in the profit and loss. So the necessary general entries of profit and loss balance. You know very well कि are heads of assets and liabilities डिवाइडेड इन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, इसलिए न्यू रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन नो एनी यूज डिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस इन ओल्ड रेशियो. तो नाउ सी लॉस ऑलवेज जो है डेबिट बैलेंस और लॉस रिड्यूस द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. तो आपको एंट्री याद भी होगी कि ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. तो ऑल पार्टनर में कौन है ए बी सी एंड डी. सी रिटायर हो रहा है, इस रिटायरमेंट से पहले उस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी बनती है, इसलिए इंक्लूडिंग उसको चारों पार्टनर इस लॉस को क्या करेंगे बियर करेंगे. तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, डीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. लॉस कितना है 30,800. तो 30,800 शेयर ऑफ ए एग्रीगेट आपका कितना हो रहा है 11. तो 4/11 इसकी वैल्यू 11,200. 30,008 3/11 8,400. 2/11 5,600 5,600. नरेशन लिख देंगे कि लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, यानी एवरी undivided profit reserve divided by all partners in old ratio. Next question देखें, question number 15. A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. A retire or new between B and C agreed 3:2. After A retirement, B and C decide new ratio 3:2 और ओल्ड रेशियो क्या है 2:1. नाउ सी गिव जनरल एंट्रीज ऑन ए रिटायरमेंट इन द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट है केस 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर इन द बुक एट 1,20,000 एंड देयर इज ए क्लेम 1,50,000 अगेंस्ट इट. यानी इन द बुक in liabilities side you generate workman compensation reserve 120, but at the time of retirement claim are जो है arise 150. it means कि 30,000 excess amount पे इससे लॉस, यानी liabilities क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो which loss is transferred to revaluation account. आपने पिछले चैप्टर में भी आपने एडमिशन में देखा था, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, बट खाली फ़र्क कितना है कि इसमें ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरमेंट करेंगे. अब देखें इस रिजर्व क्या है क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे जब ट्रांसफ़र करेंगे क्लेम के लिए तो उसे क्या कर दिया जाएगा डेबिट 1,20,000 और क्लेम की वैल्यू डिसाइड कितनी हो रही 1,50,000. और क्लेम ऑलवेज क्या होता है लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज सो इन द क्रेडिट. तो टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000 और ये 120 डिफरेंस कितना आ रहा है 30 डेबिट में आ रहा है, वो 30,000 लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट. इस टॉपिक को एडमिशन चैप्टर में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा, एज इट इज़ वही करना है, बस ये लॉस जो होगा लॉस या प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिवाइडेड बाय ऑल पार्टनर ए बी सी. एक बार फिर आप देख लें कि रिजर्व इन शो इन द लाइबिलिटीज साइड, और लाइबिलिटीज यानी क्रेडिट बैलेंस जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसे क्या कर दिया गया डेबिट, और क्लेम आपका न्यू जो क्लेम 120 आपने रिजर्व किया
और एज ए क्लेम 150 पे करना, लाइबिलिटीज जनरेट हो रही है कितने से 150, तो डिफरेंस 30,000 जो है लाइबिलिटीज जो इंक्रीज हो रही है उसको किससे रिकवर किया जाएगा, रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये डेबिट है, क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट, और ऑल पार्टनर यानी एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 30,000 को 2/5 1/5 पे डिवाइड कर लेंगे, 12,000 12,000 एंड 6,000। केस बी देखें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर इन द बुक 40,000 when investment market value 1 lakh appear at 85,000। अब आप ये देखें कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ऑफ वर्कमैन इट्स ए स्पेशल रिजर्व, और ये स्पेशल रिजर्व के लिए डिफरेंस जो है, ये जो जनरल जो रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ट्रीटमेंट जस्ट थोड़ा सा डिफर होता है, क्योंकि इसमें जो है उसके क्लेम और उसके लॉस के रिकवरी को करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिजर्व आपने बनाया कितने का, 40,000। इन्वेस्टमेंट की जो बुक में शो है एज ए अपीयर कितना है, था आपका 85, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू अब बताई जा रही है कि अब वो बढ़कर कितना हो गया, 1 लाख, यानी 85,000 वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नाउ इंक्रीज कितने से कर जा रहा है, इंक्रीज 15,000 से। तो ये 15,000 ये आपको एज ए प्रॉफिट हुआ है, और ये इंक्रीजमेंट ये भी कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जैसे लॉस हुआ है तो उसे कहाँ रिकवर किया गया, रीवैल्यूएशन। और ये जो है आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो इसकी वैल्यू जितने से इंक्रीज़ हो रही है उसको भी कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रीवैल्यूएशन। यानी इस 40,000 के जो रिज़र्व का कोई यूज़ नहीं है कि उसको लॉस हुआ है, तो इसलिए फुल अमाउंट 40,000 पार्टनर्स कैपिटल आपस में बांट लेंगे पार्टनर। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड 40,000 को 40,000 इंटू 2/5 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, और 40,000 इंटू 2/5 इसकी भी वैल्यू आपकी 16,000, और 40,000 इंटू 1/5 आपका 8,000। अब इसके बाद देखें कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज़ कितने से हो रही है, 15,000 से। तो इस 15,000 को जब एसेट्स इंक्रीज़ हो तो एसेट्स क्या कर देंगे, डेबिट, और जो है दूसरे साइड क्या लिख दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 15,000, और फिर ये जो प्रॉफिट हो रहा है रीवैल्यूएशन को डिवाइडेड बाय ऑल पार्टनर। तब एंट्री क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, बी एंड सी। ये 15,000 को 2/5 यानी 5 से इसको डिवाइड करिए, 3 2 × 6, 3 2 × 6, 3 1 × 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16A। 16A क्वेश्चन नंबर बुक में देखें, X, Y एंड Z 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट इक्वली कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी 1/3 1/3 1/3। इस रेशियो में अगर कोई भी हेड ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, मतलब कोई भी रिजर्व, लॉस, या कोई आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो, उन सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन इस ओल्ड रेशियो के थ्रू किया जाएगा। अब देखें, Z रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2020 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इसको करने से पहले ज़रा आप देखें, यहाँ पर एसेट साइड में एक गुडविल दिया हुआ है। गुडविल अगर एसेट साइड में हो तो एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसे ऑल पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी XYZ डेबिट टू गुडविल। और ये रिज़र्व दे रखा है, ये आपका प्रॉफिट है, ये इससे कैपिटल क्या होगी, जो है इंक्रीज़ होगी, तो इसे क्रेडिट कर लेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल, Y कैपिटल एंड Z। अब बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ है उसमें जो चेंजेस होगा उसके थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा। Z रिटायर जब कर रहा है तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू 580, जो वैल्यू 4,000 है अब 580 हो रहा है, यानी एसेट्स 180 से इंक्रीज़ कर रहा है, ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो है की वैल्यू 47 हो रही है, जो 50 है ये आपका एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस कर रही है। स्टॉक 94 हो रहा है,
स्टॉक की वैल्यू जो 1 है, ये एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल 5% से ये डेटर्स की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस। और ट्रेड मार्क आर वैल्यू लेस हो रहा है, इससे भी एसेट्स, अगर ट्रेड मार्क जो है वैल्यू लेस हो जा रहा है तो उसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो इससे भी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। एंड एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी अब इस 12,000 जो क्रेडिटर में जो वैल्यू है उसको लेने वाला कोई नहीं है, तो इससे लाइबिलिटीज़ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसकी एंट्री करेंगे। फिर कह रहा है 6 पॉइंट, गुडविल बी वैल्यूएटेड 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो ये 3 ईयर्स की प्रॉफिट को ऐड करके एवरेज निकाल के 1 से मल्टीपल करके फर्म की गुडविल निकालेंगे, और जिस रेशियो में, यानी कोई नया रेशियो नहीं दिया है, तो उसका 1/3 जो शेयर ऑफ गुडविल है जेड की, उसे जो है इन एब्सेंस ऑफ जो है गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो जो आपका रिमेनिंग जैसे 1:1:1 है, तो ये 1:1:1, तो आपका सी अगर जो जेड अगर ख़त्म हो गया, चला गया, तो ये दोनों इक्वली अमाउंट ऑफ गुडविल जेड को क्या करेंगे, बियर करेंगे। अब इसकी एंट्री हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्योंकि कह रहा है पास जनरल एंट्रीज और गिव कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो रिमेनिंग पार्टनर की है। अब इसके थ्रू आप देखें, सबसे पहले जो बुक में आपको हमने बताया, बुक देखें, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जनरल रिजर्व क्रेडिट है, उसे आप डेबिट कर देंगे, क्योंकि रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल, 60,000 इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल एसेट साइड में है, उसे क्लोज करेंगे, तो एसेट्स साइड जो है डेबिट बैलेंस जब क्लोज करना है तो उसे क्रेडिट करेंगे, एक्स, वाई एंड जेड 33,000 को इक्वली 11 और 11,000 हो जाएगा। फिर आपको बताया था कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूएटेड 580, 4 लाख से 580 हो रहा है, यानी 1,80,000 से फ्री होल्ड जो प्रॉपर्टी इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज हो तो उसे आप डेबिट करते हो, और 2 क्या लिख दोगे, रीवैल्यूएशन। उसके बाद आप देखें कि 3 एसेट्स जो है इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल और ट्रेडमार्क, ये सारी जो है एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही, रिड्यूस हो रही। तो एसेट्स इंक्रीज रिकॉर्डेड डेबिट, रिड्यूस हो तो उसे क्रेडिट कर देंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने से हो रहा है, 50,000 वैल्यू नाउ 47, 3,000 से रिड्यूस हुआ। और स्टॉक बुक वैल्यू 1 लाख और वैल्यूएटेड 94, तो ये 6,000 से रिड्यूस हो रहा है, वो लिख दिया जाएगा। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल 5% ऑन डेटर्स होगा, तो डेटर्स बुक में देखें बैलेंस शीट में 2 लाख है, 2 लाख का 5% 10,000 ये हो जाएगा। और ट्रेडमार्क आर वैल्यू लेस, यानी उसकी अब वैल्यू 0 हो गई है, यानी फुल्ली जो है डिप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ 2 ट्रेडमार्क कितना लिख दिया जाएगा, 20, एग्रीगेट 39। एन आइटम ऑफ क्रेडिटर 12, जो आपको बताया कि अब क्रेडिटर की लिस्ट में शामिल नहीं की जाएगी, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस रिड्यूस होगा, तो क्रेडिटर डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितने से लिख दिया जाएगा, 12,000 से। अब आप देखें, इसको आप रफली जो है एक जो है कैलकुलेशन कर लें, और उसके थ्रू डायरेक्ट जो है उसके प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर में आपस में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लें। देखिए रीवैल्यूएशन क्रेडिट में 180 है और ये 12, यानी क्रेडिट साइड कितना हो रहा है, 192। क्रेडिट साइड के रीवैल्यूएशन में 92 होगा, और डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन के कितना है, 39 है। तो डिफरेंस जो आपको बचेगा, वो आपका डिफरेंस वैल्यू जो आ रही है वो 1,53,000 ये आपकी वैल्यू आ रही है। यही आपके लिए क्रेडिट व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड एक्सेस जनरेटेड प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब इसकी एंट्री देखिए क्या किया गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड, और ये तीनों में इक्वल बांटा जाएगा, 51 और 51। कन्फ्यूज़न हो तो आप एक जो है रफली
रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे पिछले क्वेश्चनों में एडमिशन में आपने बनाया था, उसी तरीके से बना के ऑल पार्टनर्स में आप बांट लेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट है। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए देखें कि गुडविल की वैल्यू जो है निकाली जाएगी, तो वो गुडविल की वैल्यू देखिए क्या है, 1,20,000 प्रॉफिट है, 1 लाख आपकी प्रॉफिट दिया है, और उसके बाद 95,000। तो ये तीनों ईयर की प्रॉफिट को अगर आप ऐड करेंगे तो 3,15,000, और इसका एवरेज जब आप निकालेंगे 1,05,000, और 1,05,000 ये आपका जो है फार्मूला क्या दिया था, गुडविल इक्वल टू क्या था कि 1 ईयर परचेज, अब 1 से अगर मल्टीपल करेंगे तो गुडविल ऑफ जो फर्म होगी, गुडविल ऑफ फर्म जो है वो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। तो ये आप देखें एवरेज 1,05,000 और 1 ईयर परचेज, तो ये आपका 1,05,000 हुआ, जिसमें शेयर ऑफ जो है किसका, Z है, तो Z जो गुडविल जो होगी 1/3 होगी, तो 1,05,000 इंटू 1/3, ये आपका 35,000 Z को अमाउंट ऑफ गुडविल देनी है। इतने से Z की कैपिटल इंक्रीज होगी, और दोनों क्योंकि कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, 1:1:1 है, X, Y एंड Z। अब Z को हाइड कर लीजिए, अब बचा क्या, 1:1, ये न्यू रेशियो होगा, और यही इनका गेनिंग रेशियो। तो इसलिए दोनों इक्वल जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी गेन कर रहे हैं, तो बियर करेंगे भी इक्वली। तो उसकी एंट्री क्या होगी, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z की कैपिटल 35,000 देनी है, वो क्रेडिट कर दिया गया, और दोनों इक्वली 17,500 17,500 जो है इनके कैपिटल से रिड्यूस किया जाएगा। शेयर ऑफ Z गुडविल गिवन बाय X एंड Y इन गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। अब इसके बाद हम लोग इसी एंट्री के बेस पर, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है, लेकिन एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो देखें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स हैं, 3 अमाउंट्स के कॉलम बनाने के बाद बुक में जो बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में एक्स वाई जेड के 3 लाख 2 लाख एंड 2 लाख, तो ये बाई बैलेंस BD ये कैपिटल लिख दिया जाएगा 3, 2 और 2, और उसके बाद जितनी भी एंट्रीज बनाई है उसे बस पोस्ट करना है। ये कैपिटल क्रेडिट है, तो इसका दूसरा साइड जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, और ये तीनों अमाउंट 2020 ये गुडविल डेबिट हो रहा है, इससे कैपिटल रिड्यूस होना है, जिस ट्रांजैक्शन से रिड्यूस हो वो डेबिट, इंक्रीज हो क्रेडिट, रिजर्व से कैपिटल बढ़ती है इसलिए क्रेडिट, गुडविल क्लोज कर रहे हो इससे रिड्यूस होगी इसलिए टू गुडविल लिख के ये आपका रिड्यूस हो रहा है डेबिट में। फिर इसके बाद देखें कहीं कैपिटल नहीं आया है। अब यहाँ ट्रांजैक्शंस में आप देखें ये एक्स वाई टू जेड दोनों साइड कैपिटल है, तो ये क्रेडिट है, उसे आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और अमाउंट किस में, क्योंकि पोस्टिंग एक्स और वाई से कर रहे हैं तो एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल क्या होनी है, रिड्यूस होनी है, तो इस एक्स और वाई में अमाउंट पोस्ट कर दिया जाएगा। जेड क्रेडिट है, जेड की कैपिटल इंक्रीज होनी चाहिए 35,000 से, ठीक, और ये जो डेबिट है इनको क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अमाउंट क्योंकि पोस्टिंग किससे कर रहे हैं, जेड से, तो इसलिए इसके दोनों के अमाउंट कहाँ लिखे जाएंगे, जेड में। फिर आप देखें ये रीवैल्यूएशन में एक्स वाई जेड क्रेडिट है, इससे कैपिटल क्या होगी, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा, ये आपका क्रेडिट में आ गया रीवैल्यूएशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गया है कि जेड को पेमेंट किया गया या नहीं। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बैलेंस ऑफ रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो आप तीनों के क्रेडिट टोटल आप कर लेंगे, कर लिया, ये 371, 271, 3,06,000 ये डेबिट में लाएंगे। अब उसके बाद क्योंकि रिटायर कौन कर रहा है, जेड कर रहा है, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे टू जेड्स लोन अकाउंट बैलेंस मनी, तो आप 3,06,000 में से 11 माइनस करके 295 इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी एक्स एंड वाई बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनके जो डिफरेंस मनी जो है वो एज ए बैलेंस लिखी जाएगी और उसे नई बैलेंस शीट में एज ए कैपिटल शो करेंगे और इसे क्या शो करोगे, लायबिलिटीज़। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाएगी।
अब बैलेंस शीट बनाते वक्त जो चेंजेस हुए हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में उसको इन्वॉल्व करते हुए हम लोग बनाएंगे। कैश में कोई चेंजेस नहीं है, तो आप देखेंगे बुक में जो कैश बैलेंस आपको 86 है वो लिख दिया जाएगा। डेटर्स आपका कितना था, 2 लाख बुक में दिया हुआ है, और डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस कितने से की गई है, ये देखें डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस जो कर दी जा रही है वो कितने से है, 10,000 से। वो 10,000 यहाँ पे क्या कर दोगे आप, कम कर लो। ये आप जो है 10,000 जो है कम कर दिया जाएगा। 190 ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, आप डायरेक्टली 190 आप शो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है स्टॉक 1 लाख है, जिसकी अब वैल्यूएट कितनी हुई है, 94, 6 से कम हुआ, वो माइनस हो गया। इन्वेस्टमेंट आपकी जो है कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो जितना 47 है। इन्वेस्टमेंट की अब रिवाइज वैल्यू कितनी है, 47 है, वो लिख दिया गया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो 4 लाख से अब कितना लिखा जाएगा, 580। क्रेडिटर 12,000 से क्या हुआ है, रिड्यूस किया गया, वो माइनस कर दिया गया। प्रोविडेंट फंड में कोई चेंजेस नहीं है, उसकी लायबिलिटीज़ को एज इट इज़। कैपिटल जो है XY का जो बैलेंस आया है, ये आपका बैलेंस 3,42,500 और 242,500 वो लिख दिया गया। और उसके बाद Z लोन अकाउंट, ये आपकी लायबिलिटी। दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो आपने क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स के बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।